हरि ही ओम। सभी को नमस्कार। भारत में व्यक्तित्व विकास एवं राष्ट्रोत्थान हेतु आवश्यक गुणों का आधार जीवन मूल्य है। इन जीवन मूल्यों की सूची में प्रथम क्रमांक हम श्रद्धा का ले सकते हैं। श्रद्धा मानवीय जीवन का आधार है। आधार के बिना आधेय रह नहीं सकता। आधेय को संभालने के लिए आधार सशक्त, स्वच्छ, सुंदर होना चाहिए। पानी लाना, ले जाना, रखना हो तो किसी पात्र में रखना पड़ता है, किसी न किसी में लेना पड़ता है। कोई चुल्लू में लेगा, कोई घड़े में। किसी के पास कांच, पीतल, चांदी का चषक होगा तो किसी के पास रत्न जड़ित स्वर्ण पात्र होगा। आधार के बिना जीवन का आदान प्रदान ही नहीं, अस्तित्व भी संभव नहीं। हम चाहते हैं कि पानी शुद्ध, स्वच्छ रहे, इसलिए हम पानी रखने, देने, लेने के पात्रों को मांझकर, धोकर स्वच्छ रखते हैं। जिन पर जीवन को खड़ा करना है, उन श्रद्धाओं को भी इसी प्रकार सदैव शुद्ध, स्वच्छ रखना होगा। किसी प्रकार के कलमश से उन्हें शबलित, मलिन नहीं होना चाहिए। श्रद्धा केवल आश्रय स्थान नहीं, उसमें महान प्रेरक शक्ति निहित है। यदि किसी को छलांग मारना हो तो जहाँ से वह उछाल लेगा वह धरती कड़ी होनी चाहिए। यदि वह पोली हो तो, यदि वह खोखली बनी हुई या पानी से कटी चट्टान हो तो उसके साथ छलांग मारने वाला भी नीचे गिरेगा। भूमि भुरभुरी या दलदली होने से काम नहीं बनेगा। आधार सशक्त होना चाहिए। पानी का आधार घड़ा, वह फूटा न हो। घड़े का आधार तिपाई, वह लंगड़ी न हो। तिपाई का आधार भूमि, वह समतल हो, तिरछी या ढालू न हो। उसी प्रकार श्रद्धा भी परंपरा से सशक्त होनी चाहिए। कोई वस्तु यदि लटकानी हो तो खूंटी पक्की होनी चाहिए, अन्यथा खूंटी टूटेगी, वस्तु गिरेगी। इसलिए श्रद्धा स्थान देखकर, पहचान कर निश्चित करना चाहिए। श्रद्धा पवित्र आचरण से निर्माण होती है। यदि किसी व्यक्ति में सत्य निष्ठा, पवित्रता एवं निस्वार्थ बुद्धि हो तो अनेक लोग उसके निकट आते हैं। उसके शब्दों का मान होता है। वह हृदय हृदय का स्वामी बनता है। श्रद्धा की एक लहर निर्माण होती है। एक ग्राम में एक शिक्षक गर्मी के छुट्टियों में लड़कों को तैरना सिखाते थे। गांव में नदी या तालाब नहीं था। एक बावड़ी थी, कुआं था। बावड़ी में कूदकर वे स्वयं तैरते थे और नए सीखने वाले लड़कों को कूदने को कहते थे मुझ पर भरोसा रखो और कूद पड़ो, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। इतनी भी हिम्मत जिसमें नहीं, वह क्या तैरना सीखेगा। फिर लड़का हिम्मत कर कूद पड़ता। शिक्षक तुरंत आगे बढ़कर उसे अपने हाथों पर संभाल कर तैराते थे। सैकड़ों छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने तैरना सिखाकर तैयार किया। शिक्षक की बातचीत और अनेक बार देखे हुए व्यवहार से लड़कों का उन पर पूर्ण विश्वास था। चाहे जो करना पड़े, ये हमें डूबने न देंगे, ऐसा लड़कों को विश्वास हुआ था। शिक्षक ने भी ऐसा आचरण रखा कि लड़कों का यह विश्वास विचलित नहीं हुआ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा विश्वास संपादन करने वाले शिक्षकों और विश्वास के साथ कूदने वाले शिष्यों की बड़ी आवश्यकता है। श्रद्धा और बुद्धि परस्पर विरोधी है अथवा उनका अंधेरे और प्रकाश जैसा संबंध होता है, यह सोचना गलत है। यदि ऐसा होता तो भगवान वेदव्यास
जगतगुरु शंकराचार्य, तथागत बुद्ध, गुरु नानक देव, संत ज्ञानेश्वर, महावीर, स्वामी विवेकानंद प्रभृति प्रखर बुद्धिमान लोग जीवन भर श्रद्धा की प्रतिष्ठापना करने में नहीं लगे रहते। तर्क एवं बुद्धि से श्रद्धा दृढ़ होती है। श्रद्धा से जीवन सार्थक सहेतुक बनता है, उसे दिशा प्राप्त होती है, वह एक निश्चित मोड़ लेता है, धीरे धीरे उसका स्तर उठता है। निरहंकारिता, अध्ययनशीलता, उद्यमशीलता, विनम्रता, त्याग आदि गुणों से जीवन वृक्ष पल्लवित होता है। श्रद्धा की यह लहर एक बार उठी तो फिर संपूर्ण समाज में फैलती है। अपने इतिहास में ज्ञानेश्वर से रामदास तक हुए सैकड़ों साधु संतों ने महाराष्ट्र में यही किया। श्रद्धा के बीज बोए। भारत के हर प्रांत की कहानी हम इसी प्रकार संत सत्पुरुषों के जीवन से देख सकते हैं। आज हम भारत का अवलोकन करने के साथ महाराष्ट्र पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये ध्यान में आता है कि ऐसे श्रद्धा के बीज बोने के कारण फिर देवता भी ईर्ष्या करे। ऐसे सद्गुणों से महाराष्ट्र परिपूर्ण हुआ। समान श्रद्धा से युक्त व्यक्ति समूह को समाज अथवा राष्ट्र का अभिधान प्राप्त होता है। राष्ट्र के अंग अंग में समान श्रद्धाएं प्रस्थापित होने से अनुशासन पूर्ण विराट शक्ति का आविर्भाव होकर राष्ट्र को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। गीता में भगवान ने श्री कृष्ण ने लगभग 15 स्थानों पर श्रद्धा की महिमा गाई है। तीसरे अध्याय में तो उन्होंने ज्ञानी जनों को भी चेतावना दी है कि तुम ज्ञानी हो, इसलिए अज्ञानी जनों का उपहास न करो, उनकी श्रद्धाओं को भंग न करो। प्रत्येक तैराक किसी समय रस्सी का सहारा लेकर ही तैरना सीखता है, किंतु तैरना जानने पर वह रस्सी बांधकर तैरने वाले नौसिखिए की हंसी उड़ाता है। इसका बुद्धिभेद बुद्धिभ्रंश करता है, किंतु ऐसा करना सब दृष्टियों से हानिकर है। इसीलिए भगवान ने कहा है, न बुद्धिभेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। अध्याय 3 श्लोक 26। हमें जो श्रद्धाहीन संशयजन होते हैं उन्हें यह परलोक में दुख भोगना पड़ता है। इस बात को ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है। दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं, अपने कर्तृत्व पर विश्वास नहीं और ईश्वर पर भी विश्वास नहीं। कहते हैं, एक बार 2 चोर चोरी करने निकले। योग्य स्थान चुनकर एक भीतर गया और दूसरा बाहर पहरे पर खड़ा रहा। बाहर वाला बीच बीच में संकेतों से बताता था कि आसपास देखने वाला कोई नहीं है, जल्दी निपट लो। कुछ समय उपरांत अंदर वाला चोर खाली हाथ लौट आया। बाहर वाले के पूछने पर उसने बताया, आसपास कोई देखने वाला नहीं था, यह सच है, किंतु ऊपर वाला देख रहा था, लगातार देख रहा था। और उसके बाद वह चोर कभी चोरी कर नहीं सका। आज इस चोर पर सब लोग हंसेंगे, पागल कहेंगे, कहेंगे ऊपर का कोई नहीं, ईश्वर केवल कोरी कल्पना है, न आत्मा है और न पुण्य पाप है। इसी कारण सर्वत्र अनाचार और संदेह भरा है। आज हमें अनेक छोटे छोटे बड़े बड़े कार्यकर्ता वर्तमान सामाजिक अव्यवस्था और व्यक्ति व्यक्ति में भरे हुए दुर्गुणों के विरुद्ध शिकायत
करते रहते दिखाई देता है। हमको सात्विक शुद्ध श्रद्धा चाहिए। आज ईश्वर पर श्रद्धा चाहिए। संपूर्ण जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है। सब मानव उसी के द्वारा निर्मित है। ऐसी श्रद्धा चाहिए। कुरल का पहला कुरल जो है, अपने तमिलनाडु के श्रेष्ठ संत तिरुवल्लुवर ने जो कुरल लिखा है, उसमें भी यही कहा है, अ से सारे अक्षरों का प्रारंभ होता है। ऐसे भगवान ये प्रथम इस सृष्टि का मूल रूप में है। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और यच्च यावत प्राणी मात्र मेरे बांधव है। सबके जीवन का कोई न कोई हेतु है। ऐसी श्रद्धा हो। अयोग्यः पुरुषो नास्ति। ऐसी श्रद्धा हो। देह की अपेक्षा शील चारित्र्य अधिक मूल्यवान है। प्राण देकर भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा हो। स्वयं के कर्तृत्व पर श्रद्धा हो। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे अंतर में है, मैं उसी का अंश हूँ। ऐसी श्रद्धा प्रत्येक जीव के अंदर में शिव है, मैं शिव हूँ, शिवो हम, और शिवत्व में लीन होऊंगा। ऐसी श्रद्धा चाहिए। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।